हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं आपको आज एक झरने की सैर करा रहा हूँ। ये झरना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेरीनाग इलाके में पड़ता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बेरीनाग से टैक्सी पकड़कर काली विनायक और जाबूकातल होकर बयां बैंड पहुँचना पड़ेगा, जिसकी दूरी बेरीनाग से 12 किलोमीटर है। उसके बाद गाड़ी से उतरकर लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ है, पर लेकिन बहुत रोमांचक भी है, जो कि आप सब लोग भी देख रहे होंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक काफ़ी आकर्षक झरना है और 2 कुंड हैं, जिसमें से एक कुंड में शिवजी नहाते हैं और एक कुंड में गौरा माता नहाती हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वहाँ एक प्राकृतिक बाथटब है, जिसमें गणेश जी नहाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। हम झरने तक पहुँच गए हैं। जो आप सामने झरना देख रहे हैं, जी हाँ, ये वही झरना है। गर्मी होने के कारण आजकल इसमें पानी थोड़ा कम है, पर ये झरना नॉर्मली ऐसा होता है। इस झरने के आसपास का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। जी हाँ, ये वही झरना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 20-25 दिन बाद ये वापस ऐसे ही बहने लगेगा। अब हम यहाँ से इस झरने के टॉप में जाते हैं, जहाँ जाना बहुत टफ है। इस जगह से लोग इस झरने के साथ अपनी फ़ोटो खींचते हैं। अब हम यहाँ से इस झरने के टॉप में जा रहे हैं। देखिए ये रास्ता कितना मुश्किल है। यहाँ चलने के लिए हमको अपने पैर दबा दबा कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमारा पैर हल्का सा भी फिसला तो हम सीधे नीचे जाएंगे। झरने के टॉप में जाना मुश्किल तो है, पर लेकिन हमें वहाँ जाने की उत्सुकता भी है, क्योंकि वहाँ एक कुंड है जिसमें शिवजी नहाते हैं और एक कुंड है जिसमें गौरा माता नहाती हैं, और साथ ही साथ एक प्राकृतिक बाथटब है जिसमें गणेश जी नहाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि ये रास्ता कितना मुश्किल है। फाइनली हम झरने के टॉप में पहुंच गए हैं, जहां से झरना नीचे गिर रहा है। यहाँ का दृश्य काफ़ी सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दो एंटीना है वो। हाँ हाँ, हमारे गांव के यहीं पर सामने दिखते तो जंगल, हमारे जंगल में हूँ। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये वही कुंड है जिसमें शिवजी नहाते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार इस कुंड की गहराई लगभग 32 फीट है। अब हम झरने के टॉप से झरने के नीचे जा रहे हैं, जहाँ झरना गिर रहा है। वहाँ एक गौरा माता का कुंड है। यहाँ से जाना बहुत टफ है, आप देख ही सकते हैं कितनी मुश्किल से हमें जाना पड़ रहा है। सबसे आगे चाचा चल रहे हैं, उनके बाद पापा हैं। अब पापा के बाद मैं जाऊंगा। मुझे यहाँ जाने में डर भी लग रही है, पता नहीं मैं जा भी पाऊंगा या नहीं। अब मैं जाता हूँ। आखिरकार हमने वो कठिन रास्ता पार कर ही लिया। अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ हमको कई नई तरीके के फूल पेड़ देखने को मिल रहे हैं, और कुछ सुंदर सुंदर पक्षी भी दिख रहे हैं, जिनमें से कुछ पक्षी तो मैंने आज पहली बार देखे। यहाँ की हरियाली तो बहुत खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं। हम झरने के पास पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से झरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई।
फाइनली हम झरने के पास पहुंच ही गए। इस झरने के पीछे एक गुफा भी है जिसके बारे में आपको मेरे पापा बताएंगे। झरने के पीछे उस साइड से उधर को पूरी गुफा है, दिखा उसको, दिखा हाँ। उस झरने के पीछे से ऐसे करके जो है हाँ, हाँ। वो पूरी गुफा को जूम कर लिया, अगर दिखा तो देख लो। वहाँ गुफा है। वो गुफा अंदर तक कम से कम हम तो देखी नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा रहते थे। आज से लगभग 15-20 साल पहले तक भी बाबा रहते थे यहाँ। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि गुफा कम से कम अंदर को 250-300 मीटर अंदर तक है मेरी गुफा। 250-300 मीटर लगा ले कितनी अंदर तक होगी। तो वहाँ साक्षात शिव जी रहते हैं गौरा के साथ और गणेश जी के साथ। इसके अंदर यहाँ गुफा, यहाँ जो अंदर शिव जी रहते हैं और गौरा माता रहती है और जो गणेश जी रहते हैं। मेरे दादा यहाँ लगभग आज से 80-90 साल पहले आए हुए थे। उनके कहने के अनुसार उनका ये जो नीचे जो कुंड है इसमें गौरा माता नहाती है, और जो ऊपर कुंड हमने अभी इससे पहले देखा उसमें शिव जी नहाते हैं। और एक अभी इसके बाद हम देखेंगे जो नेचुरल बिल्कुल प्राकृतिक जो पत्थर से जो बना हुआ टब है उसमें गणेश जी नहाते थे। ये दादाजी ने हमको बताया है। अभी हम उस टब को देखेंगे। उस टब को देखने के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि वो बात नेचुरल बाथ टब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। अभी 50 फीट नीचे तक है बली गहरा। ये नीचे दिख रहा है ना, ये 50 फीट नीचे तक है ये। तो यहाँ जाने की किसी हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रास्ता निकाल के वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मुझे तो हिम्मत नहीं आ रही है। दक्ष भी वहाँ पहुँच गए हैं। रास्ता बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है यहाँ जाना। हर किसी बस का नहीं है यहाँ जाना। ये झरना है, झरने तक पहुँच चुके हैं ये लोग। मेरी हिम्मत तो नहीं आ रही, लेकिन अब जाऊँगा मैं भी जब ये चले गए हैं तो। ये देखो झरने के पास तो पहुँच गए हैं। झरने की हाइट कितनी है देख सकते हैं। ऊपर से वहाँ से झरना गिरता है। अभी तो गर्मी का सीज़न है, जब अब लगभग अगले महीने से 15-20 दिन बाद यही झरना, ये जो तालाब है इस तालाब में ना गिर के पूरा यहाँ तक गिरता है। ये जो पत्थर दिख रहे हैं यहाँ तक ये झरना गिरता है वहाँ से ऊपर से। और इसका भाप जो वो होता है, वाष्प होता है, उस वहाँ तक ऊपर तक दिखता है। वहाँ जो जहाँ हम बैठे थे पहले वो ऊपर है वो। यहाँ पर हम पहले बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे हम पहले। तो यहाँ से हम पहले हमने दिखा रखा व्यूज़ यहाँ का। अब हम यहाँ आ चुके हैं, वहाँ का व्यूज़ दिखा रहे हैं। ये मतलब जो ये झरना है, ये जो झरना है पूरे पिथौरागढ़ ज़िले का के बेरनाग इलाके में फेमस है ये। यहाँ हर किसी के बस का नहीं है आ पाना। खुद मैं अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार आया हूँ यहाँ, जबकि मेरी पूरा अपना बचपन और हाई स्कूल तक मैंने 97 तक यहीं स्कूल पढ़ा। उसके बाद में यहाँ नहीं आ पाया कभी बचपन में। उसके बाद में घर हर समय हमेशा आता हूँ, हर साल हर 2 साल में घर आता हूँ। लेकिन यहाँ आने का ना हिम्मत रखी, ना ही कभी ऐसा हम प्लान बना पाए। और आज सोचा तो मैं आ चुका हूँ। अब इन लोगों का फ़ोटो खींच करके मेरे लिए प्रेशर बनना है। मैं फ़ोटो खींचता हूँ उनकी, फिर थोड़ा अब दक्ष बनाएगा इसको वीडियो को। मैं फ़ोटो खींचता हूँ इनकी। अब दक्ष यहाँ को आएगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ ये गए हैं जहाँ मतलब घर से यहाँ आना आसान है, यहाँ से वहाँ जाना टफ है। खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। अब मुझे भी जिज्ञासा हो रही जाने की, कितनी कठिनाई से यहाँ पहुँचे हैं उसका बयां करना बहुत मुश्किल है। आराम से यहाँ गया है, वहाँ पंकज अभी बैठा हुआ है। झरना देखो कहाँ से गिर रहा है, देखो आप। टॉप मैं भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, कैमरे में नहीं कैद हो पा रहा टॉप। आता है। अब दक्ष से पहुँच चुका है यहाँ पर। अब मैं वहाँ जाता हूँ। अब आगे की वीडियो दक्ष में शूट करेगा।
पंकज वहाँ बैठे हैं, मैं जाता हूँ अब। आखिरकार मैं झरने के पीछे से होकर आ ही गया। आप देख ही सकते हैं वहाँ पर जो गुफ़ा है वो बहुत अंदर तक का है। मैं बाहर से गुफ़ा देख कर आया हूँ। हम उस गुफ़ा के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उस गुफ़ा के अंदर जाने के लिए हमारे पास ना कोई लाइट है, ना कोई कुछ चीज़ है जिससे हम अंदर जाके देख पाएँ। और तो और अंदर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए हम अंदर नहीं गए। हमारे दादा दादी ने भी अंदर जाने के लिए मना करा था क्योंकि अंदर जंगली जानवरों का खतरा है। यहाँ आकर मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे वहाँ झरने के नीचे नहाने का भी मन कर रहा है, लेकिन पापा ने मुझे वहाँ नहाने से मना कर दिया। अब पापा वहाँ खुद नहाने लग गए। पापा, आपने मुझे मना करा और आप खुद नहाने लग गए। देखो ये नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ आकर मेरा दिल खुश हो गया। पर लेकिन मैं अभी गणेश जी का बाथटब देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं बाथटब देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि वो टब एकदम प्राकृतिक है और एक ही पत्थर से बना है। अब पापा नहाकर यहाँ वापस आने लग गए। क्या? अब हम यहाँ से ऊपर बाथिंग टब देखने जाएंगे। अब मैं एक बार आपको पूरा झरना और उसके आसपास का दृश्य दिखाता हूँ। ये पापा और चाचा बैठे हैं। से गिर गया, ऐसा कठिन रास्ता है। अगर यहाँ छिड़ेश्वर महादेव की यात्रा करना चाहते हो, ऐसे कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। वो मोड़ दिखा गया तो मोड़ दिखाओ पहले, यहाँ पर कितना खतरनाक है। और आगे चलो मचा, ये ऐसा मोड़, और नीचे किरूल घास फिसलने वाली, और जो नीचे गिर गया वो कहाँ जाएगा, एक बार नीचे दिखा। जो नीचे गिर गया वो, जिसका पाँव फिसल गया, वो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। बहुत पाँव दबा दबा के रखने हैं। जिसको इतनी हिम्मत है वही यहाँ आएगा। हम भी चलते करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम फाइनली गणेश जी के प्राकृतिक बाथिंग टब में पहुंचने ही वाले हैं, जिस टब में गणेश जी नहाते हैं। ना क्या? दोस्तों, हमको यहाँ पे गणेश जी तो नहीं मिले पर एक जलपरा मिल गया। अच्छा, आगे चल ले। ये नेचुरल बाथिंग टब है। आप कितना कह रहे हैं? नीचे कह रहा भी है। जा जा जा, हाथ पर ऊपर कर लेगा। जाते हुए बिल्कुल कमर तक पानी आ गया है, चेस्ट तक पानी आने वाला है। ज़्यादा है अभी तो ही है।
हाँ वैसे नहाते नेचुरल बाथिंग टब में। ये देखो मज़ा आ गया। यहाँ से बिल्कुल पानी आ रहा है, ये देखो यहाँ से पाइप पास हो रहा है, नीचे को पानी जा रहा है। ये नीचे तो बहुत ख़तरनाक है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा पत्थर एक ही है, नहीं कच्चा तो पत्थर, ये पूरा पत्थर एक ही है। देखा आप देख सकते हैं, ये यहाँ से कहीं पर पत्थर में जोड़ नहीं है। ये देखो यहाँ से देखो, पीछे को भी दिखाओ। ये देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा पत्थर एक ही है। मतलब इतना बड़ा पत्थर है कि क्या कहें, बताना मुश्किल है इसको पत्थर के बाद में। अनंत इतना बड़ा पत्थर है ये। अभी दक्षिण दिखाएगा इस पत्थर को अब दोबारा से। बाथिंग टब बना हुआ है, ये पूरा पत्थर है एक ये, जिसका यहाँ से इतना बड़ा है, इधर को यहाँ तक है। एक बार में देखना बहुत टफ है इसको। और बीच में बिल्कुल वहाँ से दिखाओ कहाँ से आ रहे वाले हैं। पानी से वहाँ से आ रहा है पूरा मुझे हुआ ही तो क्या करना हुआ है। उधर? ये हुआ मुझे पत्थर को दिखानी हो रही पूरा, कैसे दिख पाएगा ये एक ही बार में। थोड़ा रहना। दोस्तों अब हम वहाँ से ऊपर आ गए और हम आते आते बहुत थक गए हैं। ये देखिए पापा कैसे लाठी पकड़कर आ रहे हैं। हम तो ऊपर पहुँच गए पर पापा अभी तक का नहीं पहुँच पाए। दोस्तों मैं आप सभी को अब उस झरने का विकराल रूप दिखाता हूँ। यह विकराल रूप बहुत ज़्यादा विकराल रूप हो जाता है, यह कभी कभार होता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मात्र एक बार देखा है ऐसा रूप। यह हमेशा नहीं होता है, हर साल नहीं होता है। यह उस बार होता है जब